स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल मैथ कॉन्सेप्ट कोचिंग में। मैं हूं मंतोष फारत कलाल। दोस्तों इससे पहले वाले क्लास में हम संसाधन को विभिन्न आधारों पर विभिन्न तरीके से वर्गीकृत कर चुके हैं और आज जो इस क्लास में करना है वो विकास के स्तर के आधार पर बंटवारा करना है या वर्गीकरण करना है। तो चलिए आज क्या करेंगे, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। संसाधन का वर्गीकरण। आज जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो विकास के स्तर पर, किसके स्तर पर, विकास के स्तर पर करना है। विकास के स्तर के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। जैसे कि पहले वाले क्लास में बताए थे कि स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया था। क्या क्या था? निजी संसाधन, सामुदायिक संसाधन, उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय। उसी तरह इसको भी 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन सा है? तो संभावी संसाधन, विकसित या इसे ही ज्ञात कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञात। विकसित या ज्ञात संसाधन। और आगे का क्या है? आगे का है भंडारण संसाधन। और आगे क्या है? संचित कोष या संचित संसाधन इसे कहा जाता है। संचित कोष या संचित भी चलेगा, संसाधन। चलिए इतने भागों में चलिए अलग अलग समझते हैं कि संभावित संसाधन क्या है, विकसित संसाधन क्या है, उसके बाद भंडारण संसाधन क्या है, और उसके बाद संचित संसाधन क्या है। चलिए ये संभावी नाम से ही पता चलता है कि ये जो संसाधन होंगे, ये जो संसाधन वातावरण में ये संसाधन क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। ये संसाधन जो होंगे संभावना रहते हैं इसके उपयोग। ये संसाधन कहलाने के लिए साधन जिसका क्या करते हैं? भविष्य में क्या करते हैं? भविष्य में ये इस्तेमाल होने वाले संसाधन है। अभी ये संसाधन मौजूद है, किसी विशेष क्षेत्र में ये संसाधन अभी मौजूद है, लेकिन हमारे पास उतना रुपया पैसे नहीं है, उतना दिमाग कह सकते हैं कि तकनीक नहीं है। ठीक है, तकनीक नहीं है और ये संसाधन को इस्तेमाल में नहीं ला पा रहे हैं। कभी कभी ये दिक्कत है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो कभी कभी दिक्कत ये है कि हमारे पास पैसा भी है तो हम संसाधन का विकास नहीं कर पाते हैं, संसाधन को उपयोगी नहीं बना पाते हैं। ना हमें वो साहस है और ना ही हमें वो तकनीक है कि उसका कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में जान लेते थोड़ा। हिमालय में जो खनिज है उसे हिमालयी खनिज कहा जाता है। हिमालयी खनिज जो है इसका उत्खनन मतलब इसको निकालने के लिए ये किसी हिमालय में है, ये विशेष क्षेत्र है, यहाँ पर खनिज है, इसका उत्खनन करके इसको निकाल करके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पास ना उतना रुपया पैसा नहीं है। तकनीक भी है तो तकनीक जब लगाएंगे, अब भारत की बात है, तो भारत के पास मान लीजिए वो तकनीक नहीं है, किसी दूसरे देश से लाना पड़ेगा कि चलिए खनिज को निकालना है, उसके लिए आप अपना मशीन दीजिए। अरे मशीन वैसे देगा क्या? कहेगा अरे दोस्त ले जाओ, तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, खर्च भी चाहिए। एक तो दुर्गम है, बहुत कठिनाई से ये निकलेगा। ऐसे संसाधन क्या होते हैं? बहुत दुर्गम होते हैं। क्या होते हैं? दुर्गम होते हैं, या कह सकते हैं कि ये संसाधन जो है कठिनाई से उपलब्ध होते हैं। ये संसाधन बहुत कोशिश करने के बाद ये संसाधन हमें मिल पाता है। और दूसरा क्या है कि महंगा होता है। महंगा ये क्यों होता है?
क्योंकि ये संसाधन को जब हम निकालेंगे, इसका उत्खनन करेंगे, तो हमें रुपया पैसा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारे पास नहीं होता है, और ये संसाधन हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, छोड़ देते हैं इसे कि ये संसाधन भविष्य में इसका इस्तेमाल हम करेंगे। जब रुपया पैसा होगा, जब तकनीक होगा, तो इस संसाधन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, संभावी संसाधन। चलिए विकसित या ज्ञात संसाधन देख लेते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात निकालना, ज्ञात जब सवाल बनाते होंगे, मैथमेटिक्स पढ़ते होंगे, तो कहता होगा कि ये ज्ञात कीजिए, कहते हैं कि ये निकालिए, फाइंड कीजिए, ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये कहता है कि फाइंड। तो ये संसाधन नाम से ही पता चलता है कि ऐसे संसाधन जिसका सर्वेक्षण भी किया गया है, सर्वेक्षण किया गया है, उसके बारे में पूर्ण जानकारी है, वो उसे हम निकाल लिए हैं। तो ऐसे संसाधन जिसका हम अभी वर्तमान में, ऐसे संसाधन जिसका हम वर्तमान में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, अभी क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। अभी ये मार्कर है, तो मार्कर का पूर्ण रूपेण ये मार्कर है, ये संसाधन बन चुका है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। अब कोई धातु है, अब लोहा है, तो लोहा खनिज से हम निकाल चुके हैं, वो ज्ञात हो चुका है। क्या हुआ, वो ज्ञात हो चुका है और हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो ज्ञात हो गया है, जिसका हम वर्तमान में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको क्या कहिएगा, दिमाग लगाओ, उसको क्या कहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे, ज्ञात संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्ञात संसाधन। समझ रहे हैं ना, हैं? पहले संभावना, अरे मजे के थोड़ा देख लो कि अभी कोई मिलेगा, तुम कहेगा ज़रा पढ़ाई से थोड़ा हट के आओ, क्योंकि पढ़ते पढ़ते बोर होना नहीं है, थोड़ा मजाक भी। अब किसी से मिलोगे तो संभावना रहती है कि दोस्ती हो जाएगी, संभावना रहती है, मिलने से पहले संभावना रहती है कि चलो बात बन जाएगी, दोस्ती हो जाएगी। कभी कभी 2 लात भी मार दिया करते हैं, तब तो संभावना ही ख़त्म, ठीक है। और जब वहीं से दोस्ती हो जाए तो कहता ओ ज्ञात हो गया, जो मैं चाह रहा था वो हो गया, जो मैं चाह रहा था अब दोस्ती हो गया, अब ज्ञात हो गया। तो यहाँ पूर्ण रूपेण अब इस्तेमाल करो, ठीक है, ठीक ना, अब पूर्ण रूपेण, ठीक है, अब दोस्ती हो गई। तो जो तुमने जो संभावना किया था कि नहीं ऐसा हो सकता है, हम उससे दोस्ती कर सकते हैं, अब दोस्ती हो गई, अब तुम रहो। लेकिन जिसका दोस्ती ही नहीं हो, तो बताए ना पहले कि क्या लात भी मार देते हैं, चलो भाग यहाँ से, जब उनके लायक नहीं रहेगा तो लात भी मारा जाएगा, ठीक है। तो जिससे दोस्ती हो जाए, जो संसाधन का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा इस पढ़ाई की रूट में आइए कि जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, विकसित या ज्ञात। चलिए अगला देखते हैं कि ये भंडारण, ये भंडारण संसाधन क्या है। अरे भंडारण से ही पता चल रहा है, ऐसे संसाधन हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं। ऐसे संसाधन क्या होते हैं, हमारे वातावरण में मौजूद होते हैं ऐसे। और ये पता है साधन है, इसको हम 2 रूप में विकसित बांट सकते हैं। ये वैसे दिया है, कुछ अंतर है, लेकिन लगभग माने तो ये संसाधन संभावी, भंडारण और संचित एक ही हैं। विकसित और अविकसित, यानी कि ज्ञात और संभावी 2 रूप में इसे बांट सकते हैं, 2 रूप में इसे बांट सकते हैं। तो भंडारण क्या होता है कि ऐसे संसाधन हमारे, जैसे संभावी की बात हुई थी कि उसे तो संभावना रहता है कि हम है भी, संसाधन है भी, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे संसाधन भी हमारे पास, भंडारण संसाधन, ऐसे संसाधन जो संसाधन हमारे पास मौजूद होता है, जो संसाधन हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है, वो हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए, हमें जो आवश्यकता है उसे पूर्ति करने के लिए सक्षम है, तैयार है कि आप जो चाहिए वो देंगे। लेकिन फिर भी तकनीक नहीं है, पैसे नहीं है, जिसके कारण कहते रहे जाओ बैठे रहो, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि आप किसी को कहोगे कि ये चीज़ चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चाहिए, अब वो कहेगा हाँ लीजिए, लेकिन पैसा चाहिए, तैयार हूँ मैं, पैसा चाहिए। तो जब इनके पास पैसा ना होता है तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो बात भंडारण संसाधन में भी वही है कि ये संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं कि फिर भी तकनीक की कमी है। उसके लिए जो उपयुक्त तकनीक है, इस्तेमाल में लाने के लिए जो मशीनें चाहिए,
जो जितने श्रम की ज़रूरत पड़ेगी, उसके विकास के लिए जितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो पैसे हमारे पास नहीं होते हैं। तो इसी कारण ये संसाधन को हम भंडारण के रूप में ही छोड़ देते हैं कि जब हम मेरे पास होगा तो इस संसाधन का इस्तेमाल किया जाएगा। संचित, अब संचित कोष जो संसाधन है, ये भंडारण संसाधन का ही एक रूप है। ठीक है, ये भंडारण संसाधन का ही एक रूप है। ये संसाधन भी उसी तरह, क्या ये संसाधन भी भंडार के रूप में संचित रहता है। ठीक है, संचित रहता है। जब इसका उपयोग हमको होता है, ठीक है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है इसका उपयोग करने के लिए, तब इसका इस्तेमाल होता है। जैसे वन्य जीव, जैसे नदी का पानी, नदी का पानी पड़ा हुआ है, ये संसाधन ज्ञात संसाधन है। देखिए, नदी का पानी पड़ा है, वैसे अब जब ज़रूरत पड़ेगी इस नदी का पानी का, तो हम टरबाइन लगा करके, ये संचित कोष संसाधन की बात कर रहे हैं, कि जब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, जब इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी तो टरबाइन लगा करके हम इससे बिजली उत्पादन कर सकते हैं। या क्या आपको पता है कि जब साइंस पढ़ते हैं तो ये जो पानी है, जल H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, यौगिक है। ठीक है, मिश्रण नहीं, ये यौगिक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है। जब हम इसमें तकनीक लगाएंगे, ये तो ऐसे पड़ा हुआ है, जब इसे तकनीक लगाएंगे, ठीक ना, जब इसे तकनीक लगाया जाएगा इसमें, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा, और टूटने के साथ साथ बहुत एनर्जी देगा। ठीक है, बहुत क्या देगा, एनर्जी देगा, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये भी एनर्जी संसाधन के रूप में हमारे पास उपलब्ध हो जाएंगे। लेकिन वैसा हमारे पास तकनीक नहीं है, इसलिए नदी का पानी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपको अगले क्लास में।